इसलिए कोई पूछे जीवन की साधना क्या है, अभयता, निर्भयता। और ये निर्भयता कब आती है, जब इष्ट आ जाए, विचार आ जाए, बड़ी चीज आ जाए। किसी व्यक्ति ने कहा बड़ा डर लगने लगा है, तो हमने कहा इसका एक ही कारण है कि आपकी इष्ट से दूरी हो गई है, आपकी स्वयं से दूरी हो गई है, आपकी सत्य से दूरी हो गई है, यथार्थ से दूरी हो गई। अगर आप में से किसी को डर लगता हो तो ये इसका अर्थ यही है। डर कब लगता है, जब हम यथार्थ से दूर हो गए, हम सच से दूर हैं, हम वास्तविकताओं से दूर हैं। जब व्यक्ति यथार्थ से दूर जाता है, सत्य से दूर जाता है, एक और बात, जो स्वभाव से दूर चला गया है। इस धरती पे डरा हुआ मनुष्य कौन सा, जो स्वभाव से बहुत दूर चला गया। और एक बहुत निवेदन है, भागवत हमें स्वभाव में लौटा कर लाते हैं। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। भागवत का या धर्म ग्रंथों का या उपदेशों का और कोई परिणाम नहीं है जीवन में, वो हमें स्वभाव तक लाते हैं। और स्वभावतः हमें आनंद है, प्रसन्नता है, स्वभावतः हम अविनाशी हैं। अरे कोई परिचय तो पूछे हमारा क्या है, शास्त्र हमारा परिचय क्या देता है। हमारा बड़ा अद्भुत परिचय शास्त्रों में, ईश्वर अंश। हमारा जब परिचय दिया शास्त्र ने तो कहा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परिचय हमारा। हमारे शास्त्र कोई दूसरा परिचय नहीं देते। हमारे चिबुक हनु वक्षस्थल भुजा और नेत्र भंगिमाएं काय कलेवर ना, ये परिचय तो बहुत अलग अलग है सबका। हम सबकी तो नासिका कपोल भाल चिबुक होठ माथा और वक्षस्थल भुजाएं सब अलग अलग लगे, पर एक चीज हमारी सबकी एक जैसी है, ईश्वर अंश। हम ईश्वर के अंश हैं। चेतन अमल सहज ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। बस इसे कोई कोई देख पाता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो विचार एक काम करता है कि हमारे भीतर भेद खड़ा करता है कि ये देह है, ये मन है, बुद्धि है, और हां हमारी जिद की जड़ों को उखाड़ कर फेंकता है विचार। हमारे भ्रम का निवारण करता है। तो शास्त्र का परिणाम जानते हो क्या है? शास्त्र का एक ही परिणाम है कि आप देह नहीं है, ये बोध आपको पहले होता है। तो जो ये बोध करा दे कि मैं देह नहीं हूं, गौकर्ण ने अपने मृत भाई की आत्मा का उद्धार किया। मृत, जिसका शरीर नहीं रहा था, विचारों में इतने प्रचंड स्पंदन रहते हैं कि वो कब और कहां किस जगह हैं। और एक और बात कि हम कहां किस स्थान पर मन बुद्धि चित्त चेतना इस देह के साथ बैठे हैं, ये सबकी एक ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अब तो देखिए कितने यंत्र आ गए, अभियांत्रिकी कैसी आ गई, जो सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति आज है, जिसमें यह पता लग जाता है कि अब कहां बैठे हैं, संसार के किस कोने में, कहां किस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आसपास। यह हमारे संकल्प का विज्ञान है। जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे मध्य प्रदेशे भोपाल नगरियाम रवींद्र भवन मुक्ताकाश परिसरे प्रदोष काले मैं नाम गोत्र कुल वंश परंपरा, ये इस ग्रह नक्षत्र में इस तिथि आए उसमें, ऐसे ये जो विज्ञान है संकल्प का बड़ा अद्भुत विज्ञान है। अद्भुत विज्ञान जो संकल्प का विज्ञान है वो इतना अद्भुत विज्ञान है कि आप अछूते नहीं हैं। आप ब्रह्मांड में कहां हैं, कौन से ब्रह्मांड में, कहां, कौन से युग में, कौन से मनवंतर में, कौन से फिर संवत में, संवत में कौन से अयन में, दक्षिणायन उत्तरायण है कौन से मास में, और किस मास की कौन सी तिथि में, और वो तिथि में कौन से
गुण गण क्या, और वो नक्षत्र कब कौन सी राशि में, और आप कौन हैं, किस गोत्र के साथ आप। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं कि जब चाहे आप अपना उद्धार कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं। और मैं आगे बढ़ूं प्रसंग की ओर एक विचार देते हुए कि हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमें श्रेष्ठ बनने का, महान बनने का अवसर हाथ नहीं लगा। ये ठीकरा किसी के माथे पर कभी नहीं फोड़ा जा सकता कि देखिए हमें अच्छे अवसर हाथ नहीं लगे। हम तो महान बन सकते थे, पड़ोसी ऐसे रहे, परिजन पुरजन बंधु बांधव ऐसे रहे, ऋतु और प्रकृति ऐसी रही महाराज, तो बहुत तरीके के बहाने लेके आप जिए, बात अलग है। तो तुलसी बाबा ने कहा कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। कुछ लोग दोष लगाते रहते हैं कि हमें तो अवसर नहीं मिला, सारे अवसर हाथ हैं। तो एक विचार बड़ी चीज है, जो भीतर जाए तो चमत्कार कर सकती है, परिणाम में एक सुखद परिवर्तन ला सकती है।